आज जब घर ढहाने लगा नू तो हमारा रवाई छूट गया। हम भी उसी में गंगा नदी में फानने का तैयारी था। छोटा छोटा नाती है, वो भी शाम को बोला जे दादी चलो घरे। अब बताइए कितना दर्द होता है। बच्चा क्या जानता है जब हमारा घर उजड़ गया। अभी कैसे रह रही है बताइए। बांध पर गुजर बसर करते हैं। इन गरीबों के लिए कुछ ऐसा उपाय लगाए ताकि इनको अब बुढ़ारी में रहने में दिक्कत ना हो। अब न ये घर बना सकते हैं, न अब ये कमा सकते हैं, अब इनके पास कोई साधन ही नहीं है। जब हम क्या करेंगे, अब तो कमाने जोग नहीं है, तो चलो हमारा घर गया, हम भी चले जाए। आज सच में इनको देख करके बहुत तकलीफ हो रहा है इन तमाम लोगों को जो बेचारे बेघर हो चुके हैं, अपना गांव अपना घर छोड़ करके भागने पर मजबूर हो चुके हैं। कौन कौन मदद के लिए आए हैं ये बताइए। कोई नहीं आता है, लोग देख करके चला जाता है। बाढ़ में सबका घर बह चुका है, रोटी कपड़ा और मकान, बस इससे ज्यादा इन लोगों को कुछ नहीं चाहिए। उसके अलावा ये लोग बेचारे सपने में भी कुछ नहीं सोच सकते हैं। ये सब जानता मछली है, जब पानी में से निकल कर जाकर पानी में रहेगा। किस तरीके से ये लोग बाढ़ में घर डूबने के बाद रहने पर मजबूर हैं, इसी तरीके से रात गुजार रहे हैं, इसी तरीके से यहाँ पे सो रहे हैं। क्या करेगा, अब तो घर मकान भस गया, कैसे गुजर करेंगे हम लोग। हमने के तो कुछ हो नहीं, घर द्वार तो समूचा पानी में दरिया में चल गई। घर ढाल बा, स्कूल में बनी जा। सरकार कुछ मदद कर रहा है। हमने कभी कुछ नहीं के मदद कर। अब इन लोग का मांग है कि हालांकि सरकार खाना तो दे रही है, लेकिन सरकार कब तक खाना देगी और कब तक हम इस स्थिति में रहेंगे। अब ये सोचिए कि जब मेरा एक दिन में ये हाल है तो ये लोग तो इतने दिन सफर कर रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, उधर सामान लेकर के अपना इधर छुपा रहे, उधर भाग रहे हैं, बेचारे किसी तरीके से बच रहे हैं। सोचिए इन लोगों का क्या हाल होगा। नीतीश कुमार पे यकीन है? हाँ है। लग रहा है कि नीतीश कुमार अब आप लोगों को घर मकान देंगे। हाँ, जमीन घर हम लोग को चाहिए। हाँ, अब नीतीश जी से हमारा आग्रह है 200 घर का हम लोग का सबका घर बनाने का कृपया करे। अब उसका वोट जब दिया है तो उसी पर हमारा आशा है जो वही देंगे। ये लोग बाढ़ पीड़ित है, बाढ़ में घर बह गया, इनका जमीन चला गया, बहुत कुछ खत्म हो गया। अब इनके पास सिर्फ जिंदगी है, जो जीना है, खाना है और जब तक है जिंदा रहना है। दोस्तों अभी हमारा जिला के जवैनिया गांव में है, जहां पर एक गांव पूरा तबाह हो गया, बाढ़ के चपेट में आ गया और बहुत सारा घर गंगा नदी में बह गया। उसमें ये बाबा भी थे जो रो रो करके बता रहे थे कि बहुत मेहनत से हम घर बनाए और बाढ़ आया और बाढ़ में मेरा घर दह गया। बेचारे कुछ नहीं कर पाए, नहीं बचा पाए अपने घर को। लेकिन अब सरकार क्या सुविधा दे रही है इन गरीब लोगों को, ये हम जानने के लिए आए हैं। और आज हम लोग कुछ मदद करने के लिए भी आए थे, बहुत सारा मदद हुआ। कृष्णा IVF के माध्यम से अपनी टीम को भेजी, गुलशन जी को भेजी और इनके तरफ से भी बहुत सारा मदद हुआ। अच्छा बाबा ये बताइए, जब आपका घर टूटा था, घर बह रहा था पानी में, तो आप फूट फूट के रो रहे थे, क्या हुआ था? हम मजदूरी करके घर बनाया था, दूसरे का खेत बो करके अब बनाया। आज जब घर ढहाने लगा नू तो हमारा रवाई छूट गया। हम भी उसी में गंगा नदी में फानने का तैयारी था। हमारा एक नाथ था, वो हमारे बाह पकड़ करके इधर में खींच लाए, बचाए। मतलब आपका घर जब बह रहा था, मतलब अपने हाथों से वो घर बनाए थे? हाँ, अपने हाथों से बनाए थे। बह रहा था तो आप भी चाह रहे थे गंगा नदी में बह जाए। हाँ, सोचे कि अब हमारा घर चला गया, हमारा बाल बच्चा किधर रहेगा। इससे छोटा छोटा नाती है, वो भी शाम को बोला जे दादी चलो घरे। अब बताइए कितना दर्द होता है। बच्चा क्या जानता है जब हमारा घर उजड़ गए। हम लोग भाग कर स्कूल पर आया था, शाम को हमारा नाच बोलते हैं दादी चलो घरे, चलो घर। अभी कैसे रह रही है बताइए, आप लोग सब लोग कैसे रह रहे हैं? हम लोग बांध पर है, अब कहीं कहीं गांव में और लोग हैं, बांध पर गुजर बसर करते हैं। हमारा यही कहना है कि सबको घर, सरकार जमीन ले करके बच्चों काट करके या सबको घर बनना चाहिए। देखिए सबका मांग है सरकार से कि भाई इन गरीबों के लिए कुछ ऐसा उपाय लगाए ताकि इनको अब बुढ़ारी में रहने में दिक्कत ना हो। अब न ये घर बना सकते हैं, न अब ये कमा सकते हैं, अब इनके पास कोई साधन ही नहीं है। फान रहे थे, जब हम क्या करेंगे, अब तो कमाने जोग नहीं है, हमारे बच्चों लोग से नहीं बनेगा, तो चलो हमारा घर गया, हम भी चले जाए। अच्छा ये बताइए कि वीडियो तो ऐसे बहुत वायरल हुआ, जब आप रो रहे थे तो कितने लोग आप लोग की मदद के लिए आए? मदद को लिए गांव का इधर उधर 5 कोस 10 कोस के आदमी आए, कुछ कपड़ा दिए, कुछ साड़ी दिए और सब खाने वाला बच्चों लोग का बिस्कुट, चूड़ा, गुड़, यही सब लोग बांट रहे हैं। अभी चूल्हा उल्हा तो जल नहीं रहा हो? चूल्हा नहीं जलता है, चलता है इथी लंगड़।
लंगर चलता है, मतलब जो अभी मिल रहा है वो खा रहे हैं आप। हाँ हाँ, खाना अच्छा बनता है, खा रहे हैं सभी लोग। आज सच में इनको देख करके बहुत तकलीफ हो रहा है इन तमाम लोगों को जो बेचारे बेघर हो चुके हैं, अपना गांव अपना घर छोड़ करके भागने पर मजबूर हो चुके हैं। 200 घर का मकान पूरा बड़े बड़े पंडित जी लोग का है, जादव लोग का है और बीन लोग का है, सबका घर उजड़ गया। 200 घर उजड़ा। हाँ, 200 मकान बस गए। अच्छा, कौन कौन मदद के लिए आए हैं ये बताइए। कोई नहीं है, आता है लोग देख करके चला जाता है। विधायक सांसद वो लोग आए हैं? हाँ आए हैं सर। क्या आते हैं देख के चले जाते हैं? हाँ, यहाँ पर कुछ नहीं देते हैं, कुछ नहीं बंटवाते हैं। सरकार व्यवस्था की है? हाँ खाने क्या पीने क्या की है ये बताइए। खाने पीने का मतलब खाने में क्या दे रही है? चावल दाल दूध सब दे रहे हैं। प्रॉपर खाना मिल रहा है सरकार के तरफ से, है ना? हाँ, अच्छा, अभी बारिश वारिश होगा तो अभी सोने का व्यवस्था है? सोने का वह चमकी मिला है, उसी से आलोत किया है आप सब लोग में लोग। से किसका घर उजड़ गया, बह गया पानी में, ये बताइए। हमनिए के घर उजड़ दिक्कत ये हो रही है ना कि भाई यहाँ पे लोग आ रहे हैं और गाड़ी आगे ले जाने का जगह नहीं है, तो जो भी खाने पीने का सामग्री है वो यही बट जा रहा है। 3 किलोमीटर की दूरी पे जो रह रहे हैं वो यहाँ पर आ भी नहीं पा रहे हैं। आप क्या बोलेगा, आप कुछ बोलेगा? यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ हैं, आप ऐसे देख रहे हैं कितने परेशान है लोग। मैं मन बहुत दुखित है, इतने गरीब गरीब लोग हैं। अब बताइए, छोटा छोटा बच्चा है, उन लोगों को क्या पता है? उन लोगों को तो पता हो कि मैं कहीं घूमने आया हूँ, शाम में घर जाना है। तो देखकर मैम बहुत मन में दुख हो रहा है और सरकार से हम यही मांग करना चाहेंगे कि सबके लिए जमीन की व्यवस्था किया जाए और जितना भी हो सके सबके लिए छोटा छोटा मकान का व्यवस्था किया जाए। हम लोग से जितना हो रहा है मैम हम लोग कर रहे हैं। हम लोग किसी का घर नहीं बनवा सकते हैं, घर बनाने के लिए गवर्नमेंट को जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी। तो हम लोग यही चाहते हैं सरकार से कि जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके घर गंगा जी में डूब गया है उनके लिए घर की व्यवस्था कराया जाए। भूमिहीन हो चुकी है। हाँ, हमने के तो कुछ हो नहीं, घर द्वार तो समूचा पानी में दरिया में चल गई। साल से घर ढाल बा, स्कूल में बानी जा, साल भर स्कूल में रहनी है जा, साल भर के बाद 5 गो सो हमारे घर ढह गई बा। हमरा बाल सियान सियान लड़की लेके हम ही बान हो गोरले बानी, सारा जमीन घर सब पर चल गई बा। हम सियान लड़की लेके हम बान हो गोरले बानी, इस स्थिति में बानी जा हमने के बान हो गोरले बानी, सियान सियान लड़की लेके आप लोग रह रही है। यही जे बानी, यही में बहुत समस्या। हमने के सरकार कुछ मदद कर रहा है? हमने कभी कुछ नहीं के मदद कर ले। खाना पीना वाला कुछ ऐसा? हाँ, खाना देता, हमने के खाना से जिया तने रोवे देत नहीं कि बाटा तनी खाना से जियम जाए से अब भात रोटी दोनों बेरा मिलत खाना व्यवस्था कर ले इहे बन के हमने के लू जाए एगो सामान निकाले सकल नहीं की जाने। सरकार खाना दे रही है तो और क्या मांगे सरकार से ये बताइए। मांगतन जाइए कि हमने के कतही व्यवस्था दे दे, हमने के कम घर बना दे, सच्चा हमने के घर जगह जमीन दे दे। मतलब आप लोग भूमिहीन हो चुके हैं, आप लोग को रहने का व्यवस्था चाहिए। साल भर तो स्कूल में बनी जा, पढ़े कम के घर डाल बा। जमीन कोई सरकारी हो और वहाँ जमीन दे करके उसमें सरकार को यही चाहता है हम लोग घर बनवाना। ये हालत है और आप थोड़ा सा हटिए और दिखाइए किस तरीके से ये लोग बाढ़ में घर डूबने के बाद रहने पर मजबूर हैं और ये इसी तरीके से रात गुजार रहे हैं, इसी तरीके से यहाँ पे सो रहे हैं और हम इन लोगों से क्या बोले। हालांकि सरकार के तरफ से खाने पीने का व्यवस्था किया गया है, प्लास्टिक वगैरह और थोड़ा बहुत जो भी यहाँ पे सुविधा है वो दिया जा रहा है, ठीक है। ये सब लोग बस ऐसा है कि किसी तरीके से हमको घर मिल जाए, ऐसा व्यवस्था मिल जाए ताकि हम अपने परिवार के साथ चैन से सोएं। देखिए किस तरीके से पूरा परिवार बैठा हुआ है और बाढ़ में सबका घर बह चुका है। तो क्या क्या परेशानी हो रहा है ये बताइए। हालांकि परेशानी तो अनगिनत होगा, परेशानी तो अनगिनत है ही है। पूरा दिन बैठ कर ही काट रहे हैं। हाँ, दिन भर बैठ के काटते हैं यहाँ। यही सब अपने घर का सामान यहाँ पर आप ले आए हैं? यहाँ एक ले आकर रखे हैं। ये सब व्यवस्था करके कौन दिया है? कम व्यवस्था अपने से ले आकर, वहाँ भस रहा था ना तो सब गाड़ी करके ले आए हैं सब। अच्छा, बारिश वारिश अभी होगा तो फिर बारिश उरिश होगा तो यहीं बैठे रहेंगे भीज कर। खाना वाना क्या खा रहे हैं? खाना सब्जी चावल बना था। बना था? हाँ, कहाँ पे बन रहा है? वही बन रहा है। बन रहा है खाना? हाँ। सबको बढ़िया से खाना मिल रहा है? खाना तो मिल रहा है। खाना अच्छा है? हाँ, अच्छा है। खाना अच्छा है? हाँ। कौन दे रहा है वो सब? अब इतना मालूम नहीं है जी। सरकार के तरफ से? हाँ, तो बिहार में कौन सरकार है जानते हैं? नहीं जानते हैं हम। नीतीश कुमार को जानते हैं? हाँ, नीतीश कुमार के तो जानते तो हैं। बिहार में नीतीश सरकार है। हाँ, तो वो सुविधा ठीक दे रही ठीक है? दे रहे हैं। गरीबों के लिए सुन रही है, कर रही है कर मदद? रही है मदद। और विधायक जी, सांसद जी, वो सब क्या कर रहे हैं? सब वो हमको पता नहीं है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आके देख के चला जाते हैं सब। लेकिन पता नहीं चल रहा है काम क्या कर नहीं रहे रहे हैं। हमने के तो अपने घर द्वार भस गोल बताई जाए के बानो गोरले बन जा, हमने के का कुल काम करता
कहा जाता है ना कि रोटी कपड़ा और मकान वो सिर्फ इन लोगों के लिए है। रोटी कपड़ा और मकान, बस इससे ज्यादा इन लोगों को कुछ नहीं चाहिए। इन लोगों को पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, रहने के लिए एक मकान चाहिए और खाने के लिए खाना चाहिए। उसके अलावा ये लोग बेचारे सपने में भी कुछ नहीं सोच सकते हैं। अब इन लोग का मांग है कि हालांकि सरकार खाना तो दे रही है, लेकिन सरकार कब तक खाना देगी और कब तक हम इस स्थिति में रहेंगे, कब तक हम डर के रहेंगे कि बाढ़ आ जाएगा, घर छोड़ करके हमको भागना पड़ जाएगा। सरकार को प्रॉपर इन लोग को ऐसा जगह देना चाहिए ताकि ये लोग वहाँ पे रह सके, अपने परिवार के साथ सुकून से 2 रोटी खा सके। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मतलब ऐसे घूमेंगे तो 3 किलोमीटर आगे तक। दिखाइए थोड़ा कैमरे में, अगर हो पाए तो आगे का भी जो त्रिपाल है वो दिख जाए, 3 किलोमीटर आगे तक। अब ये सोचिए कि जब मेरा एक दिन में ये हाल है तो ये लोग तो इतने दिन सफर कर रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, उधर सामान लेकर के अपना इधर छुपा रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, बेचारे किसी तरीके से बच रहे हैं। सोचिए इन लोगों का क्या हाल होगा। हालांकि ठीक है, नीतीश कुमार काम अच्छा कर रही है, बट हम चाहेंगे कि इन लोगों के लिए भी काम करे। आगे साल जो 38 घर नू तो सीओ साहब इसी में काटा है। ये बताइए पानी है परसों से ज्यादा है। बताइए हम ये सब जानता मछली है, जब पानी में से निकल कर जाकर पानी में रहेगा। बताइए कितना दुख का बात है, पानी में कैसे घर बनेगा। और जगह भी ऐसा मिला है कि यहाँ भी पानी वानी आएगा तो बहुत समस्या होने वाली है आप लोगों को। जगह भी आप लोगों को तो इसी तरीके से मिला है। हाँ, पानी में नहीं नू रहेगा। अभी पानी आएगा तो ये इधर से भी पानी चुएगा, उधर से भी पानी चुएगा। वो तो अब व्यवस्था सही नहीं है उतना, तो क्या करेगा। अब तो घर मकान भस गया, कैसे गुजर करेंगे हम लोग। क्या सोच रहे हैं, कब तक यहाँ पे इसी तरीके से रहिएगा? अब सरकार को चाहिए जो सब जमीन दे करके उसमें घर बनाने का कृपया करेगा तो बहुत सुंदर होगा, अच्छा होगा। यही सरकार से निवेदन है जी। हमारे जो कहते हैं, हमारे 200 घर का जनता जितना है सबको व्यवस्था घर और जमीन को चाहिए। नीतीश कुमार पे यकीन है? हाँ है। लग रहा है कि नीतीश कुमार अब आप लोगों को घर मकान देंगे। हाँ, जमीन है, घर हम लोग को चाहिए। चाहिए? हाँ। कौन देंगे? नीतीश देंगे। नीतीश कुमार। हाँ, एने नहीं रहेगा, हम लोग रोड पे रहेंगे, कहीं न पानी में कहीं नहीं रहेंगे। अच्छा, बिहार विधानसभा का चुनाव है, जानते हैं चुनाव वोट उठ करते हैं? वोट वोट देते हैं सर। किसको देते हैं वोट? अरे वोट तो नीतीश के देते हैं, अपना वही लोग के देते हैं हम लोग। नीतीश कुमार को देते हैं? हाँ, नीतीश जी का। तो नीतीश जी से उम्मीद है? अब नीतीश जी से हमारा आग्रह है 200 घर का हम लोग का सबका घर बनाने का कृपया करे। अब उसका वोट जब दिया है तो उसी पर हमारा आशा है जो वही देंगे। और इधर भी वोट करेंगे ना, चुनाव है। हाँ, हम लोग वोट करेंगे, घर दे देंगे। हाँ, क्या मदद करेगा वो लोग तो हम मदद करेंगे। मतलब अगर मकान या कुछ जगह दे देंगे आप लोग को रहने के लिए तो आप भी मदद करिए, मदद करेंगे। क्योंकि अब ये लोग हो चुके हैं भूमिहीन। और फिर यही लोग जब सड़क पर पटना में या फिर कहीं भी इधर उधर रहते हैं ना, तो इन्हीं लोगों को लोग बांग्लादेशी बोल देते हैं कि भाई इन लोगों के पास तो घर ही नहीं है, तुम कहाँ के हो। ये लोग बाढ़ पीड़ित हैं, बाढ़ में घर बह गया, इनका जमीन चला गया, बहुत कुछ खत्म हो गया। अब इनके पास सिर्फ जिंदगी है, जो जीना है, खाना है और जब तक है जिंदा रहना है। उसके अलावा इन लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा है। बाकी में हमारा भी सरकार से यही मांग है कि इन लोगों को एक ऐसा व्यवस्था दिया जाए ताकि ये आराम से वहाँ पे रह सके, अपने परिवार के साथ आराम से प्यार से बैठ करके 2 बातें कर सके। नीतीश कुमार गरीबों के लिए काम किए हैं और इन लोगों को नीतीश कुमार पर उम्मीद भी है। बाकी में वीडियो शेयर करके सरकार तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा, माननीय मुख्यमंत्री तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा, और जो भी मुआवजा विधायक जी के तरफ से इन लोगों को मिलने वाला है वो भी मिले। इन लोगों के लिए जो भी मदद होना चाहिए वो हो, हमारा यही निवेदन है। नमस्कार।